तो लास्ट क्लास में हम 10 नंबर को एक्सेप्ट किए थे और वहां से ओनली हम इवन नंबर डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम और एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जहाँ पर कि क्वेश्चन ये होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले प्राइम नंबर्स। तो आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए, फिर उनमें से जो प्राइम नंबर है उनको डिस्प्ले कीजिए। ठीक है। तो ये नंबर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर पाएंगे। क्या रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम 10 नंबर कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये हमें आता है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि कैसे एक नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करना है, क्योंकि लूप के टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि एक नंबर को एक्सेप्ट करो, उसमें से चेक करो कि ये प्राइम है कि नहीं। तो आपको ये भी आता है, और ये ऑलरेडी अभी कर रहे हैं हम जो कि एरे में पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको ये आ चुका है कि 10 नंबर कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है चेक करना भूल गए हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और ये टॉपिक लूप के चैप्टर में है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर आप कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप नंबर को ट्राई कर चुके हैं और आपका आंसर भी सही आता होगा। अगर नहीं, तो यहाँ पे मैं अभी प्रोग्राम और एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख के आपको दिखाऊंगा, उसको फिर रन करूंगा। अगर आपका प्रोग्राम मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लीजिए और सीखने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में पहला मैसेज आएगा, एंटर 10 नंबर्स। तो हमें 10 नंबर देना है। 5 प्राइम नंबर है। उसके बाद मैं दे रहा हूँ 6, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। हेलो। हेलो। है कितने बोलो? हाँ। 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 हाँ, इतना खाली मुंह चेहरा देखे ही फ्लावर है और किसी ने। हाँ। हाँ। हाँ, যে এটা ট্রিপ নে থই না, এটা এটা টাইম নো ট্রিপ रो এটা কিন্তু আগে পড়লা। হুম। হুম। हाँ, ଘରେ କରିଥିଲେ ମୋର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆଉ। हाँ। ठीक। हाँ। हाँ ହେଲା ଆଉ କାଣ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ସରିଲା। अच्छा। हाँ, ଲୁକେ ଖାଇକି ଗଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏତିକି ଭାବନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ। 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 हाँ। 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 हाँ, सब्जी तैयार होता है। हाँ। सेनु जाएगी किनके जिमी बोल चुदा है। इनके जिमी सेन के जिमी बोल। है नो। ओहो एंदा क्या? हाँ। टाइल सब टायर्ड ही थी, तमर थिबा मार्केटिंग फार्केटिंग कहाँ कहाँ थिबा बोले।
हम्म हम्म। हाँ हम्म। मान लीजिए फोटो वाला। हाँ 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 हाँ। देखिए जी मैं इसके ध्यान में गया। हाँ 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 हाँ। ठीक है, सीमा है जीमा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट नंबर हम डाल रहे हैं क्या, 10, जो कि कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर 3, 7, 5 नंबर हो गया, और 15, 20, 21, 19 और 17, शायद 10 नंबर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बढ़िया। 10 नंबर हो गया। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है हमारे हिसाब से? 5, 3, 7, 19 और 17 ये दिखाना चाहिए। तो मैसेज आना चाहिए, प्राइम नंबर्स आर। तो क्या होगा? 5, 7, नहीं, उससे पहले 3, फिर 7, फिर 19 और 17, इतना दिखाना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको हम प्रोग्राम में लिखते हैं। तो जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें क्या करना है? पहले 10 नंबर को एक्सेप्ट करना है। तो 10 नंबर अगर एक्सेप्ट करेंगे, हमें एक लूप यूज करना होगा। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन वाइडमैन, फिर क्या है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो 10 नंबर के लिए एक एरे बनाना होगा। तो int n of 10, और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल आई। तो एक मैसेज देते हैं, प्रिंट एंटर 10 नंबर्स। एंटर हो गया। देन फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या? स्कैन एप %d एम% ऑफ एन ऑफ आई। ठीक है, ये 10 नंबर एक्सेप्ट हो गया है। अभी यहाँ से हमें क्या दिखाना है? प्राइम नंबर चेक करना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो पहले मैसेज दे देता है, प्रिंट एप प्राइम नंबर्स आर। और यहाँ पे एक लूप चलाना होगा, किसके लिए? जो 10 नंबर हम ऐड कर रहे हैं वहां से एक एक नंबर को पिकअप करना है। तो इसके लिए पहले लूप चलेगा नंबर को पिकअप करने के लिए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जो 10 नंबर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो आपका एक एरे है, जो कि एन हुआ। और इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं? इनपुट के वजह से यहाँ पे 10 नंबर एंट्री कर रहे हैं। तो हम जो 10 नंबर एंट्री करना चाहते हैं वो क्या क्या है? यहाँ पे आएगा हमारा क्या, जो नंबर हम देना चाहते हैं, 5, 6, 10, 3, 7, 15, 20, 21, 19 और 17। और एरे में हम जानते हैं कि हर नंबर आइडेंटिफाई होता है एक सबस्क्रिप्ट नंबर से,
जो कि उसको इंडेक्स नंबर भी हम बोलते हैं। तो ये नंबर हम यूज करके इंडेक्स नंबर हम यूज करके नंबर को स्टोर कर सकते हैं। और अभी ये जो लूप चला रहे हैं, अभी जो ये लूप चला रहे हैं हम, यहाँ से एक एक नंबर को पिकअप करने के लिए, मतलब ये पहले एक नंबर पिकअप होगा, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैं नंबर को स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है टेम्प, और यहाँ पे टेम्पररी, ठीक है ना। तो इसके लिए इस फाइव जो है यहाँ पे स्टोर करेंगे, और इसको यूज करके काम करेंगे, ठीक है, टेम्प को यूज करके। और प्राइम नंबर चेक करने के लिए यहाँ पे फिर और एक लूप लगता है, क्योंकि प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको लूप ही चाहिए। तो मतलब एक लूप के अंदर और एक लूप यूज करना है, एक लूप एरे के लिए, दूसरा लूप आपका प्राइम के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू एन ऑफ आई। तो आई इनिशियली जीरो है, तो जीरो का जो वैल्यू है यहाँ पे मूव करेगा, और जीरो का क्या वैल्यू है, फाइव है। तो यहाँ पे मूव करेगा, एन ऑफ जीरो में फाइव है, तो फाइव आके टेम्प में स्टोर होगा। अब ये टेम्प मतलब ये टेम्प अभी प्राइम है कि नहीं हमें जानना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर और एक वेरिएबल यूज करेंगे, जे इक्वल टू वन। प्राइम के लिए हम यूज करते हैं जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू टेम्प, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें काउंट करना है, और जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्प और जे को डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि टेम्प और जे को हम यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ प्राइम के लिए आपको एक नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना होगा, जिसके लिए कि आपको एक वेरिएबल यूज करना है, और काउंट को इनिशियली हम जीरो यूज कर रहे थे। जीरो अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करता है, गार्बेज वैल्यू लेके काम करता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लूप वाले प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चालू करते हैं इफ, क्योंकि फैक्टर्स काउंट करेंगे हम। तो टेम्प मॉड कितना, जे इज इक्वल टू जीरो, तो काउंट क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, ये काउंट प्लस प्लस हो गया। और काउंट या दो निकलेगा या उससे ज्यादा निकलेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ काउंट इज इक्वल टू कितना, टू। तो उसको डिस्प्ले करना है, कैसे डिस्प्ले करेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और उसके बाद हम टेम्प में जो वैल्यू स्टोर कर चुके हैं उसको यूज करेंगे टेम्प, ठीक है। अब लूप खत्म, और यहाँ पे मेन प्रोग्राम भी खत्म, ठीक है। ये है आपका एक्चुअली एक प्राइम नंबर चेक करने का तरीका, और लूप में कौन सा प्राइम नंबर है उसको भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर एक नंबर प्राइम है कि नहीं जानना है, तो हमें इसके लिए एक ड्राई रन करते हैं, मेमोरी आउटपुट बनाते हैं पहले इसका, और उसके बाद चेक करेंगे ये सही आंसर दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर रहा हूँ, और इस पेंट को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में आपका रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेमोरी बनाते हैं, और यहाँ पे आएगा क्या, आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf, void main इज द स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन इंट एन ऑफ 10। तो हमें 10 लोकेशन बनाना होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। और इसका नाम हम रखेंगे एन। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया इंडेक्स नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। फिर क्या बना, और एक वेरिएबल बनेगा आई, फिर और एक वेरिएबल बनेगा टेम्प, और एक वेरिएबल बनेगा क्या, काउंट। और काउंट में है जीरो, और उसके साथ साथ और एक वेरिएबल चाहिए जो कि है जे। तो इतना वेरिएबल बन गया। नेक्स्ट मैसेज क्या है, एंटर 10 नंबर, ये वाला। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एंटर 10 नंबर्स, फिर फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई हो गया जीरो,
0 <10, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू, कंडीशन ट्रू है तो स्कैन है परसेंटेज डी परसेंट एन ऑफ 0। तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ 5, तो ये जाके कहाँ पे स्टोर होगा, एन ऑफ 0 में। फिर होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने के बाद क्या होगा आपका, ये बन जाएगा 1। तो फिर 1 <10, कंडीशन ट्रू है, एंटर इन, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, स्कैन है परसेंटेज डी परसेंट एन ऑफ 5। तो नेक्स्ट नंबर था यहाँ पे 6, तो ये जाके एन ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आई प्लस प्लस, 2, 2 <10, कंडीशन ट्रू, स्कैन है परसेंटेज डी परसेंट एन ऑफ आई, एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट एन ऑफ 1। एन ऑफ 1 में कितना है, 5 6, क्या डाले थे हम नंबर, हम नंबर डाले हैं क्या, 10। तो यहाँ पे आएगा कितना, तो हम यहाँ पे लाएंगे 10, तो 10 जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एन ऑफ 2 में। तो इसी तरह ये काम करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये ऑलरेडी मालूम है, तो मैं यहाँ पे नंबर सब डायरेक्टली स्टोर कर दे रहा हूँ कहाँ पे, मेमोरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, ये आएगा 3, ये आएगा 7, फिर 15, फिर 20, फिर 21, फिर 19 और 17। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 में लूप फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना, 5 6 10, 3 7 15 20 21 19 और 17। इतना हम नंबर स्टोर कर चुके हैं, और ये स्कैनअप की वजह से आपका हो चुका है, ये लाइन की वजह से ये सब नंबर एंट्री हो चुके हैं। इतना, इतने का काम हम कर चुके हैं, और ये आपको आता है ऑलरेडी। अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा पीछे एरे का पहला 2 3 नंबर देख लीजिए, वहां पे बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन क्या है, प्राइम नंबर्स आर। तो ये दिखाएगा मैसेज क्या, प्राइम नंबर्स आर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, तो आई में ऑलरेडी कितना है, 10, तो 10 हट के कितना बनेगा, 0। तो 0 <10, कंडीशन ट्रू है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, टेम्प इक्वल टू एन ऑफ 0। टेम्प में एन ऑफ 0 में कितना है, 5, तो ये स्टोर कर लिया। फॉर जे इक्वल टू 1, तो जे हो गया 1। 1 < मतलब 1 < 5, कंडीशन ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेप में 5 है, जे में 1 है, इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस करने पर ये हो गया 1। नेक्स्ट है एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, ऊपर गया जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस हो गया 2। 2 < <10, 2 < <10, 2 < <10 की 5, 5, 2 < <= 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस मतलब जे बना 3, 3 < <= 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, काउंट काउंट प्लस प्लस होगा नहीं। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस में फिर कितना आया, 4, 4 < <= 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 4 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस में कितना आएगा, 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 5 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। काउंट प्लस प्लस, तो काउंट प्लस प्लस में कितना होगा, 1 था, ये बन गया 2। नेक्स्ट एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, नेक्स्ट जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस में कितना होगा, 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स, आउट ऑफ लूप। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ, इफ में कितना है, काउंट इक्वल टू 2, काउंट में कितना है, 2। इफ 2 इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है। प्रिंट है परसेंटेज डी टेम्प, टेम्प में कितना है, 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जो आई बाहर वाला फॉर ब्लॉक है, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में फिर कितना होगा, ये बन जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, फिर ये लाइन के लिए टेम्प इक्वल टू एन ऑफ 1, तो टेम्प में कितना है, एन ऑफ 1 में कितना है, 6।
तो ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6। फिर क्या है, फॉर जे इक्वल टू 1, जे में कितना है अभी 6, तो ये बन जाएगा 1, 1 < 6। तो इसी तरह फिर लूप कंटिन्यू करेगा। और हम अगर 6 के लिए ट्राई करेंगे तो काउंट में आएगा 4। ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्योंकि 5 प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सही से काम कर रहा है। और 6 के लिए ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि काउंट में आपका नंबर चेंज हो गया होगा। तो हमारे हिसाब से ये प्रोग्राम सही है। और हर 10 नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 ही नंबर को चेक करेंगे। हम अगर पहला नंबर और सेकंड नंबर को चेक कर लिए तो बाकी नंबर के ऊपर सेम प्रिंसिपल लागू होगा और ये डिस्प्ले करना चालू करेगा। ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये प्रोग्राम सही है। और अगर आप ये इसी तरह लिखें देन इट इज क्वाइट गुड। तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसी प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं कहाँ पे लिखने के लिए, ऑनलाइन कंपाइलर पे। ऑनलाइन सी कंपाइलर पे इसी प्रोग्राम को लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम ट्राई करते हैं कंपाइलर ओपन करने के लिए, राइट साइड में इसको ले जा रहे हैं ताकि ये लेफ्ट साइड में रहे। और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main int n of 10 comma I comma temp comma j comma count इक्वल टू 0। ठीक है। printf enter 10 enter 10 numbers। और यहाँ पे हमें लूप चाहिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। नेक्स्ट है स्कैनर परसेंटेज डी। ध्यान में रखिए स्कैनर में स्पेस नहीं देना है। एम% एन ऑफ आई। ठीक है। ये 10 नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। अभी हमें डिस्प्ले करना है प्रिंट एफ प्राइम नंबर्स आर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। फिर क्या है, टेम्प इक्वल टू एन ऑफ आई फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू टेम्प जे प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, इफ ब्रैकेट में टेम्प मॉड जे इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। और इसके बाद यहाँ पे लिखना है इफ काउंट इज इक्वल टू 2। तो प्रिंटफ परसेंटेज डी के बाद स्पेस क्योंकि लग के आ जाएगा, कॉमा टेम्प। ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखे हैं जैसे यहाँ पे टाइप किए थे। अगर हम इसको रन करेंगे हमारे हिसाब से, हम जो वैल्यूज डालेंगे अभी, ये जो वैल्यूज हम डालेंगे उस हिसाब से हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है क्या। हाँ, एरर आ रहा है, सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ। प्रिंट है प्राइम नंबर्स आर। यहाँ पर भी काउंट प्लस प्लस में भी सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ। और फिर रन करते हैं। तो अभी नंबर देते हैं 5, 6, 10, 3, 7, 15, 20, 21, 19, 17।
तो यहाँ पे आना चाहिए 5 3 7 19 17, लेकिन आएगा नहीं आंसर, ओनली 5 दिखाएगा। तो अभी आपका काम है, तो आपको अगर मालूम चल चुका है क्यों ये 5 दिखा रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कमेंट में मेंशन करने के लिए क्यों 5 दिखा रहा है। और अगर सभी आंसर हमें चाहिए 5 3 7 19 17, तो कहाँ पे चेंजेस करना होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए। ये प्रोग्राम गलत है, ये मत सोचिए कि ये प्रोग्राम सही है, क्योंकि सही होता तो सभी नंबर आते, अभी एक ही नंबर खाली दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, और अगर आपको मालूम चल चुका है एरर कहाँ पे है, तो कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आप सही में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर चेक करेंगे क्यों ये ऐसा ऑड बिहेवियर कर रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे स्विच करेंगे, या अगले वीडियो में नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और कोडिंग करते रहिए।